कल्पना कीजिए एक ऐसे सम्राट की जिसने युद्ध की भयानक परिणामों को देखकर अपने शासन को करुणा, न्याय और नैतिकता की मिसाल बना दिया। मैं बात कर रही हूँ मौर्य सम्राट अशोक की, जिसका शासन न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में अद्वितीय माना जाता है। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि कैसे अशोक ने अपने विशाल साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाया, प्रजा के कल्याण के लिए क्या कदम उठाए। आइए उनकी राजनीतिक और शासन व्यवस्था के बारे में जानते हैं। अशोक का राज्य बहुत विशाल था। उसकी राजधानी थी पटलिपुत्र। अपने बड़े राज्य पर शासन करना आसान नहीं था। शासन में उसकी सहायता के लिए योग्य लोगों का एक दल था, जिसे मंत्री परिषद कहा जाता है। विशाल राज्य की देखभाल के लिए उसे 4 प्रांतों में बांटा गया था। उत्तर में तक्षशिला, दक्षिण में स्वर्णगिरी, पूर्व में तोशली और पश्चिम में उज्जैनी। इन नगरों और उनके आसपास के इलाकों की देखभाल राजकुमार करते थे। अनेक अधिकारी कर्मचारी उनके सहयोग देते थे। ये कर्मचारी गांवों, शहरों में व्यवस्था को संभालते थे। किसानों, कारीगरों, व्यापारियों से लगान वसूल करते थे और राजा की आज्ञा का पालन न करने वाले को दंड देते थे। उनके अलावा कुछ बड़े अधिकारी भी थे, जिन्हें महामात्र कहा जाता था। वे राज्य भर का दौरा करते और शासन का काम देखते। इतना ही नहीं, प्रजा के सुख दुख को जानने और अधिकारियों के काम पर नजर रखने के लिए अशोक स्वयं राज्य में दूर दूर के गांवों का दौरा करते थे। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए कई सड़कें बनवाई, उनके दोनों तरफ छायादार फलदार वृक्ष लगाए, अस्पताल, धर्मशालाएं बनवाई, कुएं खुदवाए थे। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे, दान देते थे, प्रजा से कहते थे कि सभी धर्मों की बातें सुनो और उनका सम्मान करो। अशोक कलाकारों को भी आगे बढ़ने में मदद करता था। आज भारत सरकार के नोटों, कागजातों पर 4 सिंहों वाली जो मूर्ति दिखाई देती है, वह अशोक के समय की ही है। सारनाथ और दूसरी जगहों से प्राप्त स्तंभ, मूर्तियां कला के ऐसे नमूने हैं जो आज भी अशोक की याद दिलाते हैं। राजा अशोक के दया, प्रेम, शांति, सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना के कारण उसके सारनाथ स्तंभ शीर्ष को हमारा राष्ट्रीय चिन्ह माना गया है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में हमने पढ़ा है, जिसमें 4 सिंह वाली मूर्ति में सिंह के अतिरिक्त बैल, घोड़ा, 24 तिलियों या धारियों वाली चक्र की आकृति बनी है। सिंह को शक्ति का, बैल को श्रम का, घोड़े को ऊर्जा और गति का और चक्र को निरंतर कार्य और प्रगति का प्रतीक माना गया है। चक्र के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है केवल सत्य की जय होती है। अशोक के बाद मौर्य वंश करीब 50 वर्षों तक चला। इसके बाद उसका स्थान अनेक छोटे छोटे राज्यों ने ले लिया। यह थी अशोक